अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। उर्दू के अंदर एक मुहावरा है, बदन पर ना लत्ता, पान खाए अलबत्ता। अगर आप इस मुहावरे को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वक्त मोहम्मद शिहाब जो पैदल हज के सफ़र पर निकले हुए हैं, उनके इस सफ़र हज को लेकर क्या विवाद खड़ा हुआ है और लोग किस तरह उनसे प्रेरित हो रहे हैं और किस तरह उनके इस असर को कबूल कर रहे हैं और किस तरह लोग अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं। इन तमाम बातों को समझने के लिए 2 मिनट निकालकर पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर पैगाम की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मोहम्मद शिहाब के मुतालिक तो आपको मालूम ही है कि वो पैदल हज के सफ़र पर निकले हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद शिहाब ने अपने इस हज के सफ़र पर निकलने से पहले काफ़ी तैयारियाँ की थी। इनफैक्ट मोहम्मद शिहाब ने खुद की तैयारी की थी। मोहम्मद शिहाब ने हर तरह की परमिशन ली थी। मोहम्मद शिहाब ने अपने लिए वीज़ा तैयार कराया था। हर मुल्क में जाने के रास्ते को देखा, मैप को देखा और जो भी कुछ तैयारियां इस सफ़र के निकलने के मुताबिक मुवाफिक हो सकती थी, मोहम्मद शिहाब ने तमाम तर तैयारियों को किया। हर तरह की जो हिदायत है सफ़र पर चलने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रेवल हैं, मोहम्मद शिहाब ने तमाम को देखा भाला और तमाम तर तैयारियों के साथ में इस सफ़र पर निकलने का इरादा किया और निकले भी और अब अपने सफ़र को तय कर रहे हैं। हद तो उस वक्त में होती है कि जब लोग इसके असर को इस तरह कबूल करते हैं कि वो अपने आप में कोई तैयारी भी नहीं करते। इनफैक्ट उनके पास में पासपोर्ट भी नहीं होता। वीज़ा की बात बहुत दूर की होती है, पासपोर्ट उनके पास में नहीं है, सामान्य सफ़र उनके पास में नहीं है, उनके पास में रास्ते की मुकम्मल जानकारी नहीं है। लेकिन लोग न जाने मोहम्मद शिहाब से प्रेरित होकर किस तरह इरादा कर चुके हैं और पैदल हज के सफ़र पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के एक बुज़ुर्ग सामने आते हैं। वो तमाम लोगों के सामने ये दावा करते हैं कि अब मैं भी पैदल हज के सफ़र पर निकला हुआ हूँ। उनके पास में ना पासपोर्ट होता है, ना वीज़ा होता है, ना और कोई डॉक्यूमेंट होते हैं। रास्ते की सही जानकारी भी उनको नहीं होती। उनसे अगर पूछा जाता है कि आप किस तरह और कहाँ से निकलेंगे तो उनके पास में जवाब ये होता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। लेकिन मुकम्मल सफ़र की जानकारी, रास्तों की जानकारी उनके पास में बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन दावा ये करते हैं कि मैं भी पैदल हज के सफ़र पर निकला हुआ हूँ। और अभी बस एक ही शख्स सामने नहीं आता, बल्कि इनके बाद में फिरोज़ाबाद के मोहम्मद हाशिम भी सामने आते हैं और वो भी ये दावा करते हैं कि अब मैं भी पैदल हज के सफ़र पर निकल रहा हूँ। उनके पास में भी ना पासपोर्ट है, ना वीज़ा है, ना कोई सफ़र की ज़रूरी तैयारी है, बस इरादा किया और निकल पड़े। जैसा कि इस सफ़र पर निकलने के लिए किसी काम की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कितनी अहमकाना हरकत है ना ये। जहाँ तक ताल्लुक़ मोहम्मद शिहाब के निकलने का है तो मोहम्मद शिहाब ने तमाम तर तैयारियाँ पहले की थी। मोहम्मद शिहाब ने इस सफ़र पर निकलने के लिए पहले बहुत सारी तैयारियाँ की थी, लेकिन लोग उनसे इस तरह मुतासिर हो रहे हैं कि तैयारी कुछ नहीं है और इस तरह हज के सफ़र पर निकलने की जो ठान रहे हैं। मेरे पास में इसका बस यही जवाब है कि ये उनकी अहमकाना हरकत है, ये उन लोगों की बेवकूफ़ी है। आपके अंदर अगर इतने ही जज्बात है तो प्लीज़ आप पहले तैयारी करें, आप हर तरह के कागजात को तैयार करें, उसके बाद में आप निकलने की ठाने। ये क्या हुआ कि आप निकल पड़े और किसी ने अगर आपसे मालूम किया कि आपका वीज़ा कहाँ है, आपका पासपोर्ट कहाँ है, तो आप ये बोल देते हैं कि बस हम चल रहे हैं और पासपोर्ट और वीज़ा अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा। ऐसे कैसे होता है? दुनिया असबाब के तहत चलती है। मैं तमाम उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो ऐसे लोगों के पास में रहते हैं कि अगर ये लोग निकल रहे हैं, उनके पास में इस तरह का कोई सामान नहीं है, पासपोर्ट और वीज़ा उनके पास में नहीं है, तो आप उन लोगों को रोकें, समझाएं। दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के तहत दुनिया चलती है। आप अगर ये बेवकूफ़ी करेंगे तो इससे आपकी जान को बहुत नुकसान हो सकता है। हर मुल्क के कुछ ज़ाब्ते और क़वानीन होते हैं, आप अगर उनको अनफॉलो करेंगे तो आपकी जान को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप असर उतना ही कबूल करें जितनी आप में औकात हो। ज़्यादा हद से बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरीयत का मसला ये है कि अगर आप खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ कर नमाज़ पढ़ लें। खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़बरन अगर आपको ताकत न हो, आपको फिर जायज़ भी नहीं होता। और अगर आप में इस्तिदात नहीं है, किसी काम करने की सलाहियत नहीं है, तो खामखा अपनी जान को मुसीबत में डालने का फ़ायदा क्या है? मैं कहना चाहूँगा तमाम लोगों से प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुँच सके और सही पैगाम और सही बात का उन लोगों को इल्म हो सके। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़ीम। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ।